बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 12 नवंबर है और आखिर कल रात जी सलीम साहबी साहब का इंटरव्यू सामने आ गया, जो उन्होंने इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड और केयर टेकर इनामुल्लाह खान का किया और उसको बुशरा बीबी ने काफ़ी देर पहले से ही फारिग कर दिया हुआ था। अब खैर उसमें जो बातें हुई हैं, जो इंकशाफात हुए हैं, उस सारे इंटरव्यू को जब आप पहली दफ़ा देखते हैं और फिर जब आप उसको गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें क्या-क्या जो है वो किया गया है, क्या वारदात डाली गई है। उस तमाम इंटरव्यू को अगर आप उसका शाखसाना निकालें ना, तो ये पता चलता है कि उसमें सारी जो बू आ रही है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आ रही है, जहांगीर तरीन साहब की, अलीम खान साहब की और ओन चौधरी साहब की। वही तमाम इल्ज़ामात जो ये लोग पहले लगा चुके हैं, अलीम खान हों, ओन चौधरी हों। जहांगीर तरीन ने तो खैर इतना खुलकर नहीं इस तरह की बात की, क्योंकि वो पार्टी के सरबराह हैं और उन्होंने अपने चेले रखे हुए हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो इस इंटरव्यू का ज़्यादातर यही चीज़ जो है वो सामने आई है। अब पाकिस्तान के जो हमारे कुछ दानिश्वर बड़े-बड़े सहाफ़ी हैं ना जी, इन्होंने पिछले 20 साल में यही सब कुछ किया है। एक बात को इस तरह घुमा-फिरा कर और इस तरह नए अंदाज़ से पेश करते हैं कि देखने वाले को लगता है कि यार ये बिल्कुल ठीक कह रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। और अगर इस इंटरव्यू को देखें तो इसमें कोई ऐसा इंकशाफ नहीं है, कोई ऐसा धमाका-ख़ेज़ मवाद नहीं है जिसका बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर आने से पहले ही, इंटरव्यू आने से पहले ही जो है वो एक बयानिया बनाया गया कि जी बड़ा तहलका-ख़ेज़ इंटरव्यू आने वाला है और बुशरा बीवी पता नहीं क्या करती थी और क्या-क्या कुछ होता रहा है। तो वो आपके सामने रखेंगे और जिस तरह की हमारे मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी सलीम साहबी साहब ने जो वारदात डाली है इंटरव्यू में और जो कुछ उनका मकसद था इसको करवाने का, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ये कहा जा रहा है कि जी बुशरा बीबी किसी भी वक्त इमरान खान को छोड़कर जा सकती हैं, ये भी इंकशाफ किया गया। और जो है बुशरा बीबी पंजाब की हुकूमत चलाती थी। बुशरा बीबी जो है बुशरा बीबी ही बेसिकली पाकिस्तान को चला रही थी। वो सारे खान साहब जो भी बात करते थे, बुशरा बीबी अगर नहीं कह देती थी तो खान साहब उसको रिजेक्ट कर देते थे, तो अगर बुशरा बीबी हाँ करती थी तो वो काम होता था। यानी कि मेन आप कह लें कि पाकिस्तान को अगर कोई बंदा चला रहा था तो वो खान साहब के पीछे बैठकर बुशरा बीबी चला रही थी। ये कल उस इंटरव्यू में तासुर दिया गया। जहांगीर तरीन साहब को फारिग करवाने में बुशरा बीबी का हाथ था। यानी कि बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन को कहा कि जी आप शुगर की करप्शन करें, उसके बाद अरबों रुपए का स्कैंडल आपका सामने आएगा और फिर मैं इस तरह जो है आपको बाहर निकलवा दूंगी। तो क्या वो जो अरबों रुपए की करप्शन की गई शुगर स्कैंडल में, वो इतना बड़ा स्कैंडल आया जिसमें खान साहब ने फिर इंक्वायरी करवाई, जिसमें अलीम खान का भी नाम आता था, बहुत सारे लोग, जिसमें शरीफ फैमिली और जितना एक शुगर कार्टेल है पाकिस्तान में उन सब का नाम आता था। तो वो बुशरा बीबी ने इनको कहा था कि जी आप शुगर की इस तरह करप्शन करेंगे और उसके बाद मैं आपको फारिग करवा दूंगी। फिर उन्होंने कहा कि जी ओन चौधरी जो है उनको जब फारिग किया गया तो रात 1 बजे का टाइम था। मैं और जो इनामुल्लाह खान है वो बता रहे हैं कि जी हम लोग जो है वो मैरियट में और जो है सेरीना होटल में कार्ड बांट रहे थे, क्योंकि खान साहब ने सुबह जो है ओथ उठाना था, ओथ लेनी थी प्राइम मिनिस्टर की। तो उससे पहले जो है रात को हम अभी कार्ड बांट ही रहे थे कि फ़ोन आ गया नईमुल हक साहब का, अल्लाह उन्हें जो है जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। उनका फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा कि जी आपने सुबह जो है वो नहीं आना है ओन चौधरी साहब को, और क्योंकि बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है कि आप आएँगे तो इमरान खान साहब को जो ओथ सेरेमनी है उसमें कोई मुश्किलात आ सकती हैं। तो उस दिन ओन चौधरी साहब को फारिग कर दिया गया। खान साहब के 22 साल पुराने मुलाजिम को भी जो है एक झटके में बुशरा बीबी ने फारिग कर दिया। उसकी इनामुल्लाह खान ने कोई रीज़न नहीं बताई। सियासी फैसले बुशरा बीबी से पूछ कर किए जाते थे। वो ज़्यादातर सियासी और हुकूमती मामलात को भी चलाती थी। उस्मान बुज़दार को लाने वाली उस्मान बुज़दार को सीएम पंजाब बनाने में सारा का सारा किरदार तो जो था वो बुशरा बीबी के था। और उस्मान बुज़दार की पहली जो मुलाकात थी वो जो गुज्जर साहब हैं, जमील गुज्जर साहब और फ़राह बीबी जो हैं, गोगी जो हैं, उन्होंने करवाई थी। और पहली मुलाकात में इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार का नाम फाइनल कर दिया था और उसके बाद जो है उनको कहा गया कि जी आप जाएँ जहांगीर तरीन से और बाकी लोगों से मिलें और जो है आप हमारे सीएम पंजाब हैं। तो ये सारा जो है बुशरा बीबी ने करवाया था और बुशरा बीबी ही उस्मान बुज़दार को चलाती थी। सारे पंजाब के जो काम थे और वो उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं के हुक्म पर होते थे। और जहांगीर तरीन साहब की जो मकबूलियत थी वो बुशरा बीबी को जो है बहुत खटकती थी, इसलिए उन्हें गुस्सा भी बहुत आता था कि ये बहुत ज़्यादा मकबूल है। हालाँकि इज़्ज़त जो है वो अल्लाह इंसान को देता है, ये इनामुल्लाह खान कह रहा है कि जी जहांगीर तरीन साहब बहुत मकबूल है। अब वो पता लग जाएगा कि जहांगीर तरीन कितने मकबूल हैं पाकिस्तान में और पंजाब की सियासत में। ये भी इलेक्शन होने वाले, पता लग जाएगा कितनी मकबूलियत है जहांगीर तरीन की, अलीम खान की, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की
और बाकी जो लीडरान है। पंजाब की हुकूमत को कंट्रोल ही बुशरा बीबी करती थी, जितने काम होते थे वो सारी बुशरा बीबी करती थी, उन्हीं के हुक्म पर होते थे। और बुशरा बीबी जो है वो तस्वीरें देखकर अगर किसी वजीर को लगाना होता था या कोई तैनाती करनी होती थी तो वो बुशरा बीबी कहती थी कि जी पहले तस्वीर आएगी। खान साहब जो है मुझसे तस्वीरें मंगवाते थे और कहते थे कि मैं रात को देखूंगा और फिर मैं सुबह फाइनल करूंगा, तो वो बुशरा बीबी को देते थे और बुशरा बीबी जायचा निकालती थी और उसके बाद नाम फाइनल होता था। और जो पाकिस्तान के DGISI का मामला एक हुआ था कि खान साहब ने जो है तैनाती रोक दी थी जब फैज़ हमीद साहब को उतारा गया, और जो अब नए जो इस टाइम के हमारे DGIS हैं जनरल नदीम अंजुम साहब, उनकी तैनाती थी, तो बुशरा बीबी से जो थी वो तस्वीरें देखकर फाइनल करती थी, तो इसलिए ये सारे मसले हुए थे कि उनको शायद लगता था कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो इसीलिए खान साहब ने वो रोका भी, तो वो सारे मामला इस वजह से खराब हुए थे। तो बुशरा बीबी जो थी वो तस्वीरें देखकर जो है फाइनल करती थी। हर 15 दिन बाद जी एक बकरा आता था, काला बकरा, उसका सदका दिया जाता था और कभी कभी उसकी जो सीढ़ी है वो कब्रिस्तान में फेंक दी जाती थी। अब इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है कि सदका देने में हर डेली जो है एक गोश्त आता था 1.25 किलो, जिससे जो है खान साहब ऑफिस जाने से पहले उस पर हाथ लगाते थे और फिर वो नीचे बांध दिया जाता था। और बकरा भी जो है सदके का बकरा अपने वर्कर्स को या उन लोगों को जो सदका खा सकते हैं उनको दे दिया जाता था। अब इसमें बंदा पूछे कौन सी गलत बात है, इसमें कहाँ से जो है वो कोई चिल्ले या कोई जो है जादू टोने सामने आते हैं। और सलीम साहबी साहब इस बात को खुरेद रहे थे कि वो बंदा इनामुल्लाह खान जो वो कहे कि जी बुशरा बीबी जो है वो जादू टोने करती थी, चिल्ले करती थी, लेकिन उसने खैर ऐसी कोई बात नहीं की। और जो बेगम साहिबा कहती थी वही होता था, और हुकूमती मामलात और घर के मामलात और पार्टी के मामलात भी जो हैं बेसिकली बुशरा बीबी ही चला रही थी। घड़ी बेचकर बुशरा बीबी ने मुझे 3 करोड़ रुपए एक दफ़ा दिए कि जी आप ये खान साहब के अकाउंट में जमा करवा दें। वो तो जब घड़ी की बात सामने आई मीडिया के ऊपर तो मुझे पता चला कि जिस दिन मुझे 3 करोड़ रुपए दिए गए थे खान साहब के अकाउंट में जमा करवाने के लिए, उसी दिन घड़ी बेची गई थी। और उसने ये भी कहा कि जी तोशा खाना से जो चीज़ें आती थी मुझे इसलिए निकाला गया कि एक दफ़ा जो है तस्वीरें मैं खींचता होता था कि मेरे पास रिकॉर्ड है कि अगर दोबारा कभी बुशरा बीबी को भूल जाएं या वो मुझसे पूछें कि जी ये चीज़ें आई थी ये कहाँ है, तो मैं उन्हें बता सकूँ ये देखें जी मेरे पास तो है चीज़ें, ये तो अंदर भेज दी गई थी आपके पास, फिर कहीं वहाँ से इधर-उधर हो गई हो तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो इसी बात पर वो मुझसे नाराज़ हुईं और उन्होंने मुझे फ़ारिग कर दिया। तो ये अब इसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्या आप क्यों तस्वीरें खींचते थे उनकी इजाज़त के बगैर, और ये समझ से बाहर हैं बहरहाल बातें। और ये भी उन्होंने कहा कि जी 50% जो है खान साहब पेमेंट करते थे तोशा खाना की, तो फिर हम जो है वो चीज़ें आती थी घर, यानी कि बनी गाला में आती थी। अब आप देखें कि सलीम साहबी साहब ने तोशा खाना को भी खरीदा और उन्होंने ये नहीं पूछा कि नवाज शरीफ साहब की अब जो जायदादें और जो गाड़ियां हजम कर गया, नवाज शरीफ हो, शरीफ फैमिली हो, पीपल्स पार्टी के दौर में घड़ियां हजारों की तादाद में जो घड़ियां हजम की गई हैं उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। सिर्फ इमरान खान की वो एक घड़ी जिसकी उन्होंने 50% पेमेंट दे के वो घड़ी खरीदी और उसके बाद वो बेचे या जो मर्जी करें, उसको जो है वो कुरेदते रहे सलीम साहबी साहब। फिर उनसे पूछा कि जी क्या आपको लगता है कि जैसे बाकी सब लोग पीटीआई को छोड़ गए हैं, क्या बुशरा बीबी भी छोड़ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इमरान खान को ये सारे लोग जो थे वो छोड़कर चले जाएंगे, और जो है तो इस तरह तो ये भी हो सकता है कि बुशरा बीबी भी छोड़कर चली जाए। अब बंदा इनसे पूछे कि जी जो लोग छोड़कर गए हैं इमरान खान और उस्मान बुज़ार को लगाने में बुशरा बीबी का हाथ था, उस्मान बुज़ार भी छोड़कर चले गए, तो क्या जहांगीर तीन इमरान खान के साथ खड़े रहे, क्या अलीम खान इमरान खान के साथ खड़े रहे, क्या फवाद चौधरी इमरान खान के साथ खड़े रहे? अगर इमरान खान ने बहुत गलत फैसले किए जो कि अब उनको पता है, और इस बात का उन्होंने भी इज़हार किया कि जी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आइडिया था कि ये ऐसे होंगी, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट थी और बहुत सारे मामला तो पहली दफ़ा मेरे सामने आ रहे थे, तो मुझसे भी गलतियाँ हुई। इस बात का इज़हार तो वो खुद भी करते रहे। तो उस्मान बुज़दार की उनसे गलती हुई और वो कुछ और समझते थे लेकिन वो निकले कुछ और। तो क्या जहांगीर तरीन को अगर वज़ीर आला पंजाब बना देते तो वो इमरान खान के साथ खड़े रहते? तो ऐसा नहीं था। ये सब लोग जो इमरान खान को छोड़कर गए हैं, ये तब भी गलत थे और अब भी गलत हैं। इन्होंने तब भी मुनाफ़िक़त की थी, इनका सिर्फ़ मकसद इमरान खान के साथ मिलने का, अपने सियासी फ़ायदे, अपनी करप्शन और अरबों रुपए की जो है माल बनाना था, इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं था। तो ये जी वो सारा इंटरव्यू है, और भी बहुत सारी इस तरह की फ़ुज़ूलियात जो थी उसमें थी, और कोई भी ऐसा तहलका इंकशाफ नहीं था। और ये कि जी इमरान खान सारी चीज़ें जो है बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे, इसका कोई सबूत नहीं, सिर्फ बातों की हद तक जी इमरान खान ये पूछते थे, इमरान खान ये करते थे, और ये सारा वो इंटरव्यू था। और इसको रंग ऐसा देने की कोशिश की गई कि जैसे बुशरा बीबी जो है वही सारा पाकिस्तान चला रही थी और इमरान खान जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। और ये सब कुछ अब इसलिए किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि बुशरा बीबी के हवाले से अब कार्रवाई तेज़ कर दी गई है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि जी बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा। फिर ये भी बातें आ रही हैं कि जी उनके खिलाफ शवाहिद मिल गए हैं। फिर दूसरी तरफ फ़राह गोगी की करप्शन की कहानियाँ
और आज तो बाकायदा ये भी खबर चल रही है कि जी फराह गोगी को एक पासपोर्ट किसी मुल्क का बनवा के दिया गया। एक पाकिस्तान के बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन ने जो है ये पासपोर्ट उनको अरेंज करके दिया, और वो फिर यहाँ से पाकिस्तान से दुबई गई। दुबई से उन्होंने जितना भी आगे ट्रैवल किया वो उस मुल्क के पासपोर्ट के ऊपर किया। और 14.5 अरब रुपए जो ये फ्रंट मैन थी इमरान खान की और बुशरा बीबी की, फराह गोगी, वो उन्होंने पैसा जो है ठिकाने लगाया। तो आज ये भी खबर चली है। तो ये सारी जो वारदातें डाली जा रही हैं सिर्फ बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना है और इमरान खान को प्रेशराइज करना है, इसीलिए सारा जो है माहौल बनाया जा रहा है कि अगर बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाता है तो इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन ना आए, अवाम सड़कों के ऊपर ना आ जाए। और बाकी रहेगी बात इस इंटरव्यू की, तो सारी एक बारीक वारदात है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इसके पीछे सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से घुटनों पर लाना है, उसको जो है कॉम्प्रोमाइज सियासतदान बनाना है और उसको जो है अपने सामने गिराना है। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। और जिस हद तक गिर सकते हैं, जिस हद तक जो है ज़ातियात के ऊपर जा सकते हैं। और फिर सलीम सावी साहब ने ये भी कहा कि जी मैं जो हूँ और ये नामुल्लाह खान साहब, हम दोनों का एक ही बात है कि हमें ज़ातियात की तरफ जो है नहीं जाते हैं। उनके हर घर की चीज़, हर बातें, सब कुछ जो है वो सामने रख दी और कह रहे हैं कि जी ज़ातियात पर नहीं जाते। अब इससे आगे ज़ातियात आप सब लोग समझदार हैं कि क्या हो सकती है। एक ही चीज़ जो है उन्होंने नहीं बात की सामने रात को बैठ के टीवी के ऊपर, बाकी तो सब कुछ जो है उधेड़ के रख दिया। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको हम कह सकते हैं कि जी कोई बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया, कोई बहुत बड़ी करप्शन की कहानी इमरान खान के सामने आ गई है। ऐसा कुछ नहीं था और निज़ाम जलालत की आखिरी हदों को छू रहा है सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।